आज बहुत पवित्र दिवस है। लोकचर्या में तो सबसे पवित्रता रक्षाबंधन को लेकर है। अब मैं तिथि नक्षत्र इत्यादि के पार जाकर, वो सब अपनी जगह सही है। विद्वान जो कहते हैं, आचार्य जो कहते हैं, वो ग्रहणीय है, स्वीकार्य है और उसी में मंगल भी है। आचरणहीन कर्म मनुष्य को कभी मंगल के पथ पर नहीं ले जा सकते। इसलिए जो विधि सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, धर्म सम्मत है और धर्म को प्रत्यक्ष रूप से आचरण में जीने वाले आचार्य सम्मत है, उन नियमों विधियों का पालन करना मनुष्य के मंगल का मूल होगा। कई बार लोग कहते हैं, पंडित जी लोगों ने इतना व्रत त्योहार 2-2, 3-3 दिन बना दिया कि बड़ी कठिनाई हो जा रही है। कल हमारी बड़ी इस पर चर्चा हो रही थी, तो हम लोग 5 बजे प्रातः तक चर्चा में लगे रहे। शास्त्र की बातें खुलने लगी, आनंद आने लगा, तो फिर असली नशा कहाँ होता है वो पता चलने लगा। और आप लोग भी करेंगे तो पता चलेगा असली नशा कहाँ है, आनंद कहाँ है। शास्त्र की मीमांसा जितनी होती जाएगी, जीवन उतना सरल, सुंदर, सुखमय, सत्यम शिवम सुंदरम सब पर खरी उतरती जाएगी। शास्त्र विहीन, मर्यादा विहीन, आचरण विहीन, धर्म विहीन, न्याय विहीन जीवन शोक, दुख, राग, द्वेष, पाप, पुण्य, ये द्वंद्व के फेर में पड़कर नष्ट हो जाती है। जीवन निर्द्वंद होना चाहिए। द्वंद्वात्मक वृत्ति बड़ी खतरनाक है। हमारे पूज्य गुरुदेव इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप हम लोगों को कहते थे कि सुन, ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य इत्यादि चल सब ठीक है। हरि ने 5 चोर दिए शाखा। अच्छा, 6 वृत्तियां हैं और सहजो 5 कहती है। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मामला क्या है। तो फिर सुंदर कांड से मैंने उसको युक्त किया कि एक को तो मान ही नहीं रहे कि ईर्ष्या को तो खत्म करना ही पड़ेगा। उसका अस्तित्व होगा अगर जीवन में तो कुछ नहीं हो सकता। ईर्ष्या जिनके जीवन में है उनको मानव मानने से भी शास्त्र लगता इनकार कर रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसीलिए चरणदास की शिष्या सहजो कह रही है, हरि ने 5 चोर दिए शाखा। हम कि एक और कहाँ गया? तो सहजो ने कहा कि एक है तो शिष्या कहलाने का अधिकार कहाँ है, और परम पिता के संतान भी कहलाने का अधिकार कहाँ है? उस एक को तो जन्मते ही मारना होगा महाराज। ईर्ष्या से दूर रहो, सब गुण हो तुम्हारे भीतर, पूजा करते हो। अच्छा, पूजा से भक्ति का क्या मतलब है? मुझे पूजा शब्द अलग है, पाठ अलग है, यज्ञ अलग है। यज्ञ याज्ञिक करते हैं, पूजा पुजारी कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही जीवन में जितनी भी क्रियाएं हैं, मतलब भक्ति भक्त कर रहे हैं। क्या है भक्ति और भक्त? तो बड़ा विचार करके, मीमांसा करके जब समझ आता है, बोध में जो बोधगम्य होता है, ईश्वर के साथ अपने सहज संबंध का
निर्णय हो जाना, स्वीकार हो जाना और खोज लेना, इसी को भक्ति कहते हैं। जो हमारा उनके साथ सहज संबंध है और हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, विस्मृत हैं, वो जिस दिन स्मृति में आ गई तो भक्ति युक्त हो गए। भक्ति युक्ति का नाम है, जुड़ने का नाम है। तो विधियां सब अलग अलग हैं, क्रियाएं अलग अलग हैं, कर्म अलग अलग हैं, परंतु सब के बीच अन्योनाश्रय संबंध है। धर्म का एक चरण आएगा तो पीछे से धर्म के सारे बंधु आ जाएंगे, और अधर्म के भी काकी, नानी, चाची अगर कोई आ गई तो पूरे खानदान लेके आ जाएगी। कोई भी एक आएगा तो बाकियों को ले आएगा। इसलिए प्रयत्न और अभ्यास तो धर्म के किसी एक चरण पर भी मनुष्य कर ले। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम सहजी को, सबरी को जो नवधा भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, तो उसमें से कह रहे हैं कोई एक तो ले आ भाई, चल 9 छोड़, इतना 9 और 8, इनमें से जो भी एक तुम्हें लगता है उस पर कंसंट्रेट करो, उसी पे आ जाओ। प्रथम भगति संतन कर संगा, घूमो संतों के बीच। द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा, खूब मेरी कथा का श्रवण करो, तेरी सुनत सुनत बन जाई। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। ऐसे ही करके मंत्र जाप, क्या मम दृढ़ विश्वासा, मुझे 9 याद नहीं है, तुम देख लेना, उसको खोज लेना, पर एक भी कर लो इसमें से। एक पकड़ ले आए तो या 8 खुद ब खुद चले आएंगे। ऐसे ही अधर्म के जितने भी साथी हैं, कलयुग के जितने भी साथी हैं, वो सब में भी एक पकड़ लो। कलयुग कहां कहां वास करता है? श्रीमद् भागवत के अनुसार मध्य में, दुत्त क्रीड़ा में, पर नारी में, ऐसे करके बताया ना परीक्षित के मामले में। आप लोग तो भागवती लोग हो, सब जानते हो, सुन के सब विज्ञाता हो। और सोनऊ में था तो सोना में बेचारे परीक्षित ने ऊपर ले लिया। यद्यपि गीता में भगवान कह रहे हैं कि धातुओं में स्वर्ण में हूं, परंतु श्रीमद् भागवत में उसी स्वर्ण की मुकुट से सारी बुद्धि विकृत हो गई, सारा विवेक उड़ गया परीक्षित का। तो अब ये धन का संबंध है कि धन कैसे आया था। वो धन से केवल मतलब नहीं, सोने से मतलब नहीं है। सोने के आगमन का, कमाई का रास्ता क्या था? अनाचार, अत्याचार, लूट पाट, धमक या सत्कर्मों के द्वारा आहरण किया गया था। तो भगवान निश्चय ही गीता में कह रहे हैं कि सत्कर्मों के द्वारा आहारित धातुओं में स्वर्णमय हूं, ऐसी प्रतीति है मेरी। और महाकाल भी बन गए, वो तो काल बन गए परीक्षित के लिए। अगर जरासंध का उन्होंने अपने ऊपर मुकुट धारण कर लिया, समस्त राजाओं को हराना, कूटना, पीटना, रानियां चुराना जिनका काम था, तो सारी बुद्धि विकृत हो गई, उनकी समाप्त हो गई। बहरहाल, आइए आज के दिव्य एक और पर्व, भारतीय सनातन जगत में अनादिकाल से जो सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, जीवनोपयोगी, जीवन का मूल तत्व, बीज तत्व संस्कृत भाषा है, आज उसका भी दिवस है। संस्कृत दिवस है आज। लेकिन कहीं कोई हंगामा नहीं है, कहीं कोई उत्सव नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे तो जानू नहीं रहे, तो सामने जो बैठे हैं बेचारे भी सुने तो जाने, क्या जी ये भी है? बोला अच्छा, हम तो रक्षाई बंधन में घोड़ा उड़ांग, टिकिया उड़ांग, क्या क्या खरीद के लाए थे, सोना चढ़ा हुआ, एल्युमिनियम जड़ा हुआ, फुर्र से इसे खोल करके रक्षा बंधन हैप्पी, यही सब खोजने में लगे हुए थे। पर संस्कृत दिवस भी है आज। देव भाषा अनादिकाल से पूर्णतः संस्कारित, संस्कारों से भरी, अथवा संस्कारों की जननी अगर कोई भाषा है तो संस्कृत है।
संस्कार के जन्म होते यहां से। व्याकरण इत्यादि में हमारे तो माधव दत्त जी बैठे हुए हैं, वो तो विवेचना करेंगे ही कि सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु तप प्रत्यय करके संस्कृत शब्द बना है। अब ये तो हमारे आप तुम्हारे ऊपर से निकल गया होगा, परंतु जो विद्वान हैं, जो समझ रखते हैं, जो जानकार हैं, आज उनके लिए कितना महान दिवस है। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर संस्कृत भाषा न होती तो रक्षाबंधन भी कहां से होता। मैं ऐसा मानता हूं उस भाषा ने ही इस महान पर्व को, इस महान संस्कृत भाषा में हमारी पूरी की पूरी ज्ञान भरी हुई है, पूरे के पूरे हमारे शास्त्र लिखे गए हैं। और ये शास्त्रीय पर्व ही है ना, रक्षाबंधन शास्त्रीय पर्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि की कथा आएगी, लक्ष्मी जी की कथा आएगी, उसके बाद इंद्राणी की कथा आएगी, यहीं से तो रक्षाबंधन है। अभी उस पर चर्चा करेंगे। पहले आइए संस्कृत दिवस पर। जिस संस्कृत दिवस ने आज रक्षाबंधन के त्योहार को, रक्षाबंधन के इस विराट महिमावंत पर्व को जीवंत रखा है, जिन शास्त्रों की कृपा से, संस्कृत भाषा में लिखे उन शास्त्रों की कृपा से यह पर्व आज भी जीवित है, संजीवित है इस भारतवर्ष में, क्या प्रथम उस दिवस को मनाने का, जानने का अधिकार प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक सनातन धर्मी और प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य नहीं है? प्रत्येक मनुष्य के कर्तव्य कहने से लोग आक्षेप उठा सकते कि भाई आप भारतवासी लोग हैं, आप मानिए, लेकिन नासा तो मानते हैं आप ना। नासा के 6th and 7th जनरेशन के जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण हो रहे हैं वो संस्कृत भाषा में हो रहे हैं, जो 2034 तक आपके बीच में आएगा। आखिर क्या वैज्ञानिकों को मिला? कितने वोकैब्युलरी आपके पास, शब्दकोश, आपको पता है संस्कृत में शब्दकोश कितने शब्द पता है? 108 अरब 78 करोड़ 50 लाख, इतने तो गिणित हैं माधव दत्त जी। हमारे भारतीय जनगणना के अनुसार 11 में हुआ कि क्या हुआ, अभी कितने बढ़ गए क्या पता, पर इतने शब्द वर्तमान में, अरबों शब्द हैं संस्कृत में। इतनी रीच, इतनी महान भाषा। कहीं आपको 1000 मिले, कहीं 10,000 मिले। वो आजकल खूब इंग्लिश का कितना भी निकल जाए डिक्शनरी में, कितना है टोटल, उसके पास तो भाषा ही नहीं बेचारी के पास। क्या करे वो, मदर भी वही, फादर भी वही, इनला भी वही, सब उसी में चले जा रहे हैं। कुछ ठोक ठाक के काम बनाए जा रहे हैं, कम से कम इधर उधर जोड़ जाड़ के। अब जरा सुनो, अरबों शब्द जहां नासा ने जिसको 6-7 जनरेशन के सुपर कंप्यूटर के बनाने के लिए, ये जो वैज्ञानिक की जो लड़ाई चल रही है ना, धर्म विज्ञान संस्कृत संस्कृति, संस्कृत का नाम लेते हैं पोंगा पंडित, पोंगा पंडित। अरे पोंगा पंडित तुम हो, और पंडित तुमको कैसे कहूं, पोंगा हो तुम। अरबों रुपए के विज्ञान के खोज में लगे वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा मान रहे हैं। इतनी सहज भाषा। अब कंप्यूटर से ज्यादा मॉडर्न साइंस तुम्हारे पास क्या है? अभी उसी को लेके बोलते हैं ना, हम तो मॉडर्न ज्ञान लेंगे महाराज जी। मैंने जब इसी की बात की कि मैकोले की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति और अब यह जो कंप्यूटर साइंस की संस्कृति है, इन दोनों को मिक्स करके एक फ्यूजन विद्या का निर्माण करके और युगानुकूल विद्या, अति प्राचीन निर्वाचीन मिक्स, सुंदर युगानुकूल और मूल धर्मानुकूल दोनों के मिलन से एक महान पद्धति का निर्माण किया जाए, शिक्षा पद्धति का, विद्या पद्धति का, और वो पूरे विश्व के लिए, विश्व की मानवता के लिए, विश्व की श्रेष्ठता के लिए वरदान साबित होगा। इस पर कोई चर्चा नहीं है। संस्कृत भाषा के लोग, संस्कृत भाषा के दिवस मनाने वाले लोग चंद मुट्ठियों में हैं। उनमें से भी जो सरकारी विद्यालयों में है, महाविद्यालयों में है, वो मना रहे हैं। कहां जन सामान्य इसको मना पा रहा है? कहां संस्कृत के इस दिव्य देव भाषा के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतवासियों के भीतर में है?
कहां कृतज्ञता का भाव मनुष्य के भीतर में है? नहीं है, ये 1% भी नहीं है। वो संस्कृत भाषा, जिस संस्कृत भाषा ने यह घोषणा कर दी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब बताओ मुझे, बोलो, अगर संस्कृत की इस भाषा के जानकारी के अभाव में माता पिता केरला में 97% जहां लिटरेसी है, जहां के लोगों को कहा जाता है 97% पढ़े लिखे लोग हैं, और वहां 98% माता पिता वृद्धाश्रम में बंद हैं। मारी पढ़ाई बारे तुम्हारी कमाई, वारे तुम्हारी जग हंसाई। क्या यही संस्कृत भाषा में संस्कृत की विद्या का प्रचार और प्रसार इस दुनिया में और भारत में हुआ होता तो प्रथम वर्ग का भी विद्यार्थी एक साथ अपने आचार्य के साथ प्रतिदिन इस बात को कह रहा होता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यं वद, धर्मं चर, आचारः प्रथमं धर्मः। आचरण, आचारः प्रथमः धर्म। ये विद्या कौन देता, कहां दे रहे हैं? कौन सी भाषा में ऐसी विद्या आपको दी जा रही है? बताओ मुझे, तुम्हारे बच्चों के सिलेबस निकालो और दिखाओ। हाथ कंगन तो आरसी क्या, खोजो अपने बच्चों के किताबों में, जो छोटे छोटे 2.5 से 3 साल के बच्चों के ऊपर बैग और बस्तों का बोझ बना करके एक पशु की तरह उनको स्कूल भेजने के लिए इतने लालायित हो मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में। जरा ढूंढो तो कि उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ पढ़ के क्या बन रहे हैं। प्रथमतः जिन बच्चों के आचरण में इन शब्दों को उतारा जाता, मातृदेवो भव, माता को, आज माताएं अपने बच्चों से ही पीड़ित हैं। महाराज जी बड़ा निकम्मा निकल गया है, महाराज जी इसको समझा दीजिए, महाराज जी दोस्तों के साथ बर्बाद हो गया, महाराज जी इसको सब बहका दिए हैं, महाराज जी शराबी हो गया। 60-70% माताओं का यही हाल है। जिस संस्कृत भाषा में मिल रही विद्या के प्रथमाचरण में ही ये सब शिक्षाएं और ये सब विद्याएं दी जाती, क्या उस देश में कभी किसी मां को किसी अन्य स्थान में जाकर के अपने ही बालक के लिए, अपने ही बालक के कुआचरण के लिए, अपने ही बालक के अमर्यादित आचरण के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता, किसी के सामने रोना पड़ता? जहां बच्चे प्रथम किडजी में ले जाएंगे, बचपन स्कूल में पढ़ाएंगे, पैसे से विद्या खरीद लेंगे, पैसे से कुसंस्कार खरीद सकते हो। 7th, 8th, 9th इस क्लास में ही बच्चों की क्या हालत हो जा रही है तुम्हारी, बताओ? कोई छुपा है इस समाज में? अब जरा गुरुकुलम की पद्धति देखो, संस्कृत भाषा की महिमा देखो, संस्कृत भाषा में दी गई विद्याओं की महिमा देखो। इस भारतवर्ष में जहां 5 वर्ष की आयु में मदालसा अपने बच्चों को आत्मज्ञानी बना दे रही है, इन्हीं शास्त्रों के माध्यम से, इन्हीं संस्कृत भाषा के माध्यम से। संस्कृत को मजाक बना दिया लोगों ने। संस्कृत शब्द, ये तो हमने सुना था कितने खट्टे हैं अंगूर। लोमड़ी बेचारी पहुंच नहीं पाती तो क्या कहती है, हटाओ ये सब, पंडित जी लोगों का भाषा है। ये पंडित, ये नासा पंडितों की जगह है। ये तुम्हारे तथाकथित यथा मैं पंडितों की जो परिभाषा गीता में श्री कृष्ण ने दिया है वो तो तुम जानते नहीं, परंतु तुम जिनको पंडित कह रहे हो, क्या नासा के सारे वैज्ञानिक आपको क्या लगते? जिस सुपर कंप्यूटर के निर्माण की चर्चा हो रही है वो कौन है? क्यों इन बातों को छुपा कर रखा? नहीं कोई किरण और पुंज दिखाई पड़ती है तो पुनः संस्कृत के स्थापना में दिखाई पड़ती है। पुनः संस्कृत भाषा का अगर आगमन इस देश और विश्व में हुआ तो पुनः एक किरण दिखाई पड़ेगी जहां से संस्कार और संस्कृति की धारा बहेगी, जहां गंगा और यमुना की कलकल धारा के साथ मनुष्यों के बीच में भी उनके आचरण की धारा बहेगी। और एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से अनंत स्थानों तक संस्कृत भाषा मनुष्य को
संस्कृति प्रदान करने में समर्थ है, संस्कार प्रदान करने में समर्थ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और प्रामाणिक तरीके से कह सकता हूं और व्यासपीठ पर बैठकर बड़ी योजनाबद्ध तरीके से नहीं, प्रामाणिकता से कहता हूं, संस्कृत भाषा की स्थापना जिस दिन हो गई और संस्कृत शास्त्र पुनः भारत नहीं विश्व के पटल पर अगर उठ खड़े हुए तो विश्व में मचा हुआ यह हाहाकार विश्व में मानवता की जय जयकार से गूंज उठेगी और यह मानवीय संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति होकर रहेगी। हम किसी एक जगह की बात नहीं कर रहे, हम कोई कंजर्वेटिव लोग नहीं हैं, हम कोई संकुचित लोग नहीं हैं, हम कहीं छिपे हुए लोग नहीं हैं। ये वो भाषा है, वो शास्त्र है जो इस बात की प्रथमतः घोषणा करती है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह दूसरे का है। इस तरह की गणना, इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोग करते हैं, लेकिन कौन लोग करते हैं? संकीर्ण मानसिकता के लोग, यह मेरा, यह तेरा, इधर मेरा, इधर तेरा, ये मेरे कब्जे में, ये तेरे कब्जे में, ये अपना, ये पराया, ये संकीर्ण मानसिकता के, क्षुद्र मानसिकता के लोग जिनकी संख्या विश्व में आप सबसे ज्यादा हो गई है, वो करते हैं। पर हमारे संस्कृति, हमारे शास्त्र और हमारा संस्कृत भाषा इस बात की उद्घोषणा करता है मानवीय जगत में, वैश्विक जगत में, कि पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, पूरा पृथ्वी हमारा कुटुंब है। अगर यह भाषा कोई कहती है तो केवल संस्कृत कहती है। बताओ मेरे बच्चों और बताओ मेरे लोगों जो संस्कृत भाषा के ऊपर आक्षेप करते हो और कहते हो कि यह संस्कृत भाषा कहां दो चार लोगों की भाषा है। अरे दो चार लोगों की भाषा तो अब बन गई जो इतनी संकीर्णवादी विचारधाराएं आ गई। मैं फिर कहता हूं, संस्कृत का उद्भव ही मानव संस्कृति का उद्भव साबित होगा। अगर संस्कृत का उद्भव न हुआ तो संस्कृति फिर पतित हो जाएगी। भैया, वसुधैव कुटुंबकम, ये व्याख्या आपने बड़ी सुनी है और ये तो धर्म जगत में आम है और सनातन संस्कृति के लोग, सनातन संस्कृति के आम व्यक्ति और विद्वान भी इस बात की घोषणा करते हैं। बोला आज तो टीवी डिबेट्स में भी देखो, बोला वसुधैव कुटुंबकम हमारी एक ऐसी बात है जिसको हम ललकार कर विश्व के सामने रखते हैं। पर इसका एक दूसरा पहलू भी रखा जा सकता है, वसुधैव कुटुंबकम, और यह भी रखा जा सकता है कि हमारा कुटुंब भी अगर वसुधा हमारे लिए बन जाए और उस कुटुंब का पालन अगर मैं संस्कृत और संस्कार के अनुसार कर लूं तो यह धारा पूरी वसुधा पर बह जाएगी। अगर अपने ही पूरे परिवार में वसुधा का दर्शन कर लेते हैं, माता, पिता, आचार्य, पुत्र, पुत्री, संयुक्त परिवार, अपनी कृषि, जल, जो कुछ भी आपके घर में है, पूरी वसुधा में जो कुछ है वो आपके घर में है कि नहीं? बताओ, पूरी दुनिया में जो कुछ है आपके घर में है कि नहीं? आग है कि नहीं? पंच तत्व ही बताओ है कि नहीं है? जल है कि नहीं है? तो वसुधैव कुटुंबकम एक तो बड़ी बात है ही, लेकिन ये वसुधैव कुटुंबकम सार्थक तब हो सकता है, मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है, जब प्रत्येक गृहस्थ सदगृहस्थ अपने कुटुंब को ही पूरी वसुधा मान करके उनके भीतर संस्कार उत्पन्न कर दें तो संस्कारियों से पृथ्वी भर जाएगी और पूरा वसुधा हमारा कुटुंब हो सकता है। बताओ, संस्कृत भाषा की अपमान करने वाले लोगों, संस्कृत भाषा को मजाक और व्यंग से देखने वाले लोगों, संस्कृति विहीन भारत, संस्कृति विहीन विश्व आज विनाश के कगार पर खड़ा है। परमाणु ले लेके खड़ा है, कब कौन किस पे गिरा देगा। न कहीं उदारता है, न कहीं विराटता है, न कहीं व्यापकता है। हर जगह संकीर्णता, हर जगह संकोच, हर जगह अपने पराये का बोलबाला है, हर जगह शंका है, हर जगह लंका है। पर कहीं भी विश्व
विजेता का कहीं भी आनंद, प्रेम, शांति, विश्व गुरु का डंका नहीं बज रहा भारत में, नहीं बज रहा पूरी दुनिया में। इसका कारण क्या है? तुम्हारे संस्कृत भाषा का लोभ। मैं साबित करके दिखा रहा हूं, आप आओ, मुझसे विवाद नहीं, संवाद करो, बैठो और दुनिया के सारे लोग बैठें। ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, फ्रांस हैं, जर्मनी हैं, रशिया हैं, ये अमेरिकन हैं, ये बताते नहीं हैं, पर तुम पक्की बात मान लो, संस्कृत के ऊपर सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं। संस्कृत की भाषाओं, मैंने कहा ना, मैकोले ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिगाड़ दी, कूड़ा कचरा लाद दिया, और यहाँ नालंदा तक्षशिला में जो कुछ ज्ञान था, जो कुछ पन्ने बचे थे, वो उठा के अपने यहाँ अंग्रेजी में लागू करवा दिया उन लोगों ने। कभी कभी हमको लगता है स्रोत हमारे पास था, हम सब तड़फ रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं था वो हमारी ही व्यवस्था ले जा करके हमसे श्रेष्ठ बन रहे हैं, हमसे ज्येष्ठ बन रहे हैं। चाहे इकोनॉमी हो, चाहे उनकी लिटरेसी हो, कुछ भी हो, वो श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। भारत केवल ज्ञान का भूमि नहीं था ना, सोने की चिड़िया भी तो थी। जहां ज्ञान वहीं धन, जहां विद्या वहीं धन, जहां विद्या वहां विनय, जहां विनय वहां धन। विद्या ददाति विनयम, आप सबने सुभाषितानी में पढ़ा होगा, बचपन में 5वीं 6ठी क्लास में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, खूब गुरुजी रटवाते थे, पर तब हम लोग रट लेते थे। अब बाद में तो संस्कृत को ऐसा निकाला गया धीरे 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 कि संस्कृत को ऑप्शनल भी नहीं रहने दिया गया, मध्यमा बना दी गई, शास्त्री बना दिया गया, और ऐसा लचर व्यवस्था बना दिया गया कि संस्कृत से पास लोगों के ऊपर लोग मुस्कुराना शुरू कर दिए। बताओ, जिस विद्या को पा करके इस समाज में कोई खड़ा होता तो आचार्य रूप में उस महापुरुष की पूजा होती और उससे हम सीखते। इसके बजाय ये मैकोले की उल्टी, अंग्रेजों की उल्टी और गुलामी की उल्टी विद्या ने हमारे मूल संस्कृति पर इतना बड़ा आघात किया है कि इस आघात के कारण भारत कभी खड़ा हो पाएगा कि नहीं। और एक ही मार्ग है, फिर कहता हूं, आज संस्कृत दिवस के दिन मेरे भी रक्त में उबाल है अपने भारतवासियों के लिए और दुनिया वासियों के लिए। अरे, जब सुपर कंप्यूटर बन सकते हैं तो तुम्हें अपनाने में इतना संदेह और शर्म क्यों आ रहा है, इतनी लज्जा क्यों आ रही? अपनाओ तो जरा, देखो तो जरा, रत्न गर्भा है संस्कृत, उसमें रत्न भरे हुए हैं। केवल ये रत्न नहीं, नीलम पन्ना पुखराज नहीं, संस्कारों के रत्न भरे हैं, आनंद का रत्न भरा है, सुख के रत्न भरे हैं, महाराज व्यापकता के रत्न भरे हुए हैं, नृत्य के रत्न भरे हुए हैं, संगीत के रत्न भरे हुए हैं। अरे, कौन सा ऐसा रत्न है जो इस भाषा में न हो? बताओ। कालिदास को पढ़ लो, कभी उनके लेखनी को पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, फिर देखो। हम कृष्ण कर्णामृतम बिल्लो मंगल को पढ़ लो। महाराज, कहाँ कहाँ हमारे भर्तृहरि के बारे में कहा, श्रृंगार, नीति और अंत में वैराग्य शतक। इसका चिंतन कर लो, निर्णय कर लो। हम भारतवासी बड़े दरिद्र हो गए, बड़े गरीब हो गए, न जाने कहाँ से इंग्लिश की विद्या ला करके टटपूंजियों की तरह, ये टटपूंजी फुटपाथियों की तरह इतनी ही विद्या में सिमट गए, और इतनी महिमा इसकी गाई गई इस देश में गुलामी के काल में, और गुलामी के काल के बाद, स्वतंत्रता के बाद भी इसी का बोलबाला रहा। भारत की सरकार और भारत की जनता और भारत के लोगों को खड़ा होकर के अपनी देव भाषा के पुनः सिंहासन पर विराजित करने हेतु, ये केवल इस सिंहासन पर नहीं, ग्रंथ रख दिए, जिह्वा के सिंहासन पर, मस्तिष्क के सिंहासन पर, हृदय के सिंहासन पर, विवेक के सिंहासन पर, संस्कृत के श्लोक, संस्कृत की स्तुतियां, संस्कृत के सूत्र, सूक्त, सब। आज रक्षाबंधन है, उसको रक्षा सूत्र भी कहते हैं, रक्षा सूत्र बांध देंगे। रक्षा का सूत्र क्या है? क्या केवल ये सूत्र है, ये धागा? इस धागे से पूरी रक्षा हो जाएगी? नहीं, ये प्रतीक तो है, लेकिन सूत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? अनेक मंत्रों को मिला करके छोटे रूप में अगर कोई ऐसी चीज बनाई गई है, देखने में छोटन लगे पर काम करे गंभीर। सूत्र शब्द एक ऐसा सूत्र जिसको फॉर्मूला मैथमेटिक्स में कहते, या फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स में कहते ना फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ज्यादा समझ में आएगा मैकोले के बच्चों को। मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश पढ़ने वाले, फॉर्मूला तो समझते हो ना? हाँ,
सर ये तो जानते हैं, हम लोग टीचर को मूर्ख बनाने का बहुत फार्मूला खोजते थे, स्कूल से एब्सेंट होने का फार्मूला खोजते थे, सोन पापड़ी खाने का, पिज्ज़ा खाने का फार्मूला ढूंढते थे। हाँ भैया, जो गलती न किया हो उसको सजा दिलवा दे और गलती करके बच जाए, इसका फार्मूला ढूंढा। फार्मूला ही तो ढूंढते हैं स्कूल में, और क्या ढूंढते हैं? सूत्र इसको कहते हैं। रक्षा सूत्र केवल ये धागा नहीं हो सकता, ये है प्रतीक मात्र, जरूर होना चाहिए, परंतु संस्कृत में छुपे हुए वो दिया हुआ देव का भाषा, एक छोटा सा सूत्र जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक गांठ को खोलने में और प्रत्येक सद जितने भी आचरण हैं उनको एक जगह बांधने में इस सूत्र का भी प्रयोग हो सकता है। रक्षा सूत्र, जिससे तुम्हारी रक्षा हो। कहाँ तुम्हारी रक्षा हो रही है? तुम रक्षा बंधन पे रक्षा बंधन मनाए जा रहे हो। रक्षा बंधन पे तुम्हारे चाइना से राखियां आने लग रही हैं, अमेरिका से राखियां आने लग रही हैं, तुम्हारे सोना चांदी और न जाने गिरगिट और बगुला और क्या क्या बनवा करके पहनते जा रहे हो। एक से एक डिजाइनदार निकल के हैप्पी बर्थडे जैसे करता है वैसे बांधने के साथ ही हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन जिंदगी हो गया पूरा सैड बन गया तुम्हारे परिवार का पूरा बैंड। तुम ऊपर नीचे कहीं के लायक न रह गए। कई बात का हैप्पी है? किस बात का हैप्पी है? तुम्हारी भाषा नहीं, तुम्हारी गरिमा नहीं, देवत्व नहीं, मनुष्यत्व नहीं, आचरणहीन मनुष्यों के जीवन में हैप्पीनेस, ये तो संभव ही नहीं हो सकता। बोला जहां पर प्रकाश है वहां पर अंधकार, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश के आने की संभावना है, परंतु जहां प्रकाश है वहां अंधकार के आने की संभावना नहीं हो सकती। ज्ञानवंत होना होगा अपने संस्कृति और संस्कार से। तो रक्षा बंधन का भी बड़ा, कल हमारी इस पर भी मीमांसा चल रही थी कि रक्षा बंधन के कितने सूत्र हैं, रक्षा बंधन कहां कहां से आया। तो पहला तो एक आया कि भाई इंद्र को इंद्राणी ने बांधा। 3 साल पहले हम यहीं बैठ करके इसका सूत्रपात किए थे, आप सुने। आज पुनः रात में चर्चा हुई तो आनंद हो गया। बोला क्या हुआ? देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा से, सुझाव से, इंद्राणी से इसी दिवस के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन, ब्राह्मणों का भी आज महान महाराज पर्व है श्रावणी, इसको सब उनका पालन कर रहे हैं और करना ही चाहिए। आपके लिए श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन का पर्व, पर पता नहीं ये पर्व भी भेंट चढ़ गए इवेंट वालों के, जैसे तुम्हारे विवाह चढ़ गए इवेंट वालों के। तुम्हारे 16 संस्कार में से 10-12 संस्कार तो तुम जानते नहीं, 1-2 जो बचे हैं वो भी इवेंट वालों के चढ़ गए। अब तो अंतिम संस्कार भी इवेंट वालों के हत्थे चढ़ गया महाराज। अब तो आप भर दो मोबाइल में, वो जो एप्लीकेशन बना है, ऐप भर जाओ, पैसा भर जाओ, कोई चिंता मत करो। मरने के बाद तुम्हारा पूरा, अगर तुम 50 आदमी के साथ जाना चाहते हो श्मशान, 100 आदमी के साथ जाना चाहते हो, इसके ऐप बन गए। भारतीय समाज के पतन का इससे बड़ा उदाहरण इस दुनिया में दोबारा नहीं आ सकता, जहां अंतिम संस्कार में गांव के गांव और बोलते थे पंचायत के पंचायत निकलते थे, एक सूत्र होकर, एकताबद्ध होकर के उनको विदा करने के लिए कि आपका मानवीय जीवन का विश्राम हुआ है, ठाकुर के चरणों में आप लय हुए हैं। पूरा गांव निकलता था। अब ऐप पर बुक करना पड़ रहा है। उस धनवान को भी पता है कि अंतिम समय में 4 लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और वो जो रहेंगे भी गुटखा खा करके बोलेंगे बड़ा पापी आदमी है, 1.5 घंटा हो गया जल ही नहीं रहा है, बताओ धुआं ही धुआं निकल रहा है। उनको भी पता उनका कुछ होने वाला नहीं। जहां अंतिम संस्कार भी एप्लीकेशन की भेंट चढ़ गया हो, सामाजिकता का, पारिवारिकता का और संस्कारों का इससे बड़ा पतन भारत में और क्या हो सकता है बताओ। मृत्यु के बाद, मृत्यु एक महोत्सव है हमारे यहां पर। उस महोत्सव में सारे लोग, सारा गांव, परिवार, आज वो भेंट चढ़ गई एप्लीकेशन की। ये कौन सी जिंदगी बना रहे हैं? ये आधुनिकता के दौड़ में अंधे होकर कहां दौड़ रहे हैं, कहां भागे जा रहे हैं? वो प्रथम दिवस में एक दिन कहता था जब प्रवचन का प्रारंभ हुआ था कि मशीनों का निर्माण इसलिए हुआ था कि मनुष्य के पास समय बचेगा। घोड़े से चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, तो मोटर गाड़ी आ गई। जहां 10 घंटे में जाते थे वहां आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, तो 9.5 घंटा बच गया। अब उस 9.5 घंटा का प्रयोग क्या करना चाहिए बोलो? आनंद करो, अध्ययन करो, विद्याध्ययन करो, स्वयं मौज में रहो और लोगों को बांटो। हुआ क्या हुआ? मरने की फुर्सत नहीं है। क्या बोलते हैं? मरने की फुर्सत नहीं है। जितने तुम्हारे यंत्र बढ़ रहे हैं,
उतने तुम्हारे जीवन में षड्यंत्र बढ़ रहे हैं। बताओ क्या करोगे? मंत्र गायब, तंत्र गायब, केवल यंत्र बढ़ रहे हैं और विश्व में षड्यंत्र बढ़ रहे हैं। मंत्र तंत्र, तंत्र माने सिस्टम होता है, सिस्टम। तंत्र, तंत्र माने लोग डर जाते हैं, हे भगवान तंत्र करके मार न दे हमको। सिस्टम बिगड़ेगा तो मार ही देगा। अगर तुम्हारे सिस्टम गड़बड़ हैं तो तुम ऐसे ही मर जाओगे, किसी को मारने की क्या जरूरत है? तंत्रिका तंत्र, हम जीव विज्ञान पढ़ते थे, हमारे पिताजी जीव विज्ञान के ही बड़े प्रोफेसर थे, वो पढ़ाते थे, तंत्रिका तंत्र हमको पढ़ाते थे, उन्हीं के स्कूल में हम पढ़ते भी थे। तो तंत्रिका तंत्र सिस्टम, तंत्र का अर्थ होता है। मंत्र का अर्थ आज चर्चा हो रही थी, कभी इस पर और भी चर्चा होगा। बोला एक अर्थ तो ये भी होता है जो मन की ग्रंथियों को या मन से तार दे, मन के भीतर जो उलझन है उससे उबार दे। त्रायते इति मंत्र। मन के भीतर जितनी खलबलियां हैं, चंचलता हैं, गड़बड़ियां हैं, उनसे जो उबार दे, उनसे जो तार दे, उसका नाम मंत्र। हम मंत्र का अर्थ क्या समझते हैं? ऐसा मंत्र मारेंगे ना क्या भस्म हो जाएंगे। हाँ ये भी होता है, कोई बात नहीं। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मंत्र दिया ना हनुमान जी, हनुमान जी ने ऐसा मंत्र दिया विभीषण को कि लंकेश्वर बना दिया। महाराज क्या मंत्र दिया। मन की उलझन थी, मन बड़ा उलझा हुआ था, राम की तरफ जाऊं कि भैया का साथ दूं, क्योंकि क्या करूं, हमको तो कभी रावण ने रोका नहीं। भाई हम लंका में रह के भी हमारे घर में राम नाम अंकित है, तुलसी हम लगा सकते हैं, हमारे ऊपर कोई रोक नहीं लगाया मेरे भैया ने। भैया हमारा बड़ा बहुत बढ़िया है। विभीषण के मन में यह शंका था कि हमारा भैया बहुत बढ़िया है। बताओ लंका में रह के हम घर में रोज राम राम करते हैं, रोकने नहीं आता। नहीं तो भारत में रह के पाकिस्तान पाकिस्तान करोगे तो कैसा हालत योगी जी करते हैं, देख रहे हैं ना अभी क्या हालत होता है, देखते हैं ना। भारत में रहे तो भारत भारत करो, पाकिस्तान पाकिस्तान क्या करते हो। अब लंका में रह के कोई जाके राम राम कर रहा हो तो इक्कऊ को छोड़ेगा रावण? इक्कऊ को नहीं छोड़ेगा। लेकिन विभीषण रोज राम नाम का मंत्र जप रहे हैं, तुलसी लगा हुआ, बिरवा लगा हुआ है, धनुष बाण के चिन्ह अंकित हैं, राम नाम लिखे हुए हैं, रोज पूजाएं कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, और रावण कुछ नहीं टोकता। तो विभीषण के मन में यह संदेह हो गया, भैया बड़ा प्यार करते हैं, बताओ दूसरा कोई होता तो खत्म ही कर देते, हमारा सब काम बर्दाश्त किए जा रहे हैं। ये भलमन साहत रावण का जानकर विभीषण द्वंद्व में थे, उनके मन में उलझन था, क्या करूं, भैया को छोड़ूं राम के पास जाऊं, लेकिन भैया भी इतने अच्छे हैं। और हनुमान जी जब आए और ऐसा मंत्र दिया कि अरे लाल बत्ती के ठसकबाज पुजारी, लाल बत्ती छोड़ नहीं रहा है, जानकी का अपहरण हो गया, सीता का अपहरण हो गया, मैया का अपहरण हो गया, तेरा भाई एक नंबर का चोर अपहरण कर करके ले आया उठा करके नारी का, उसके बाद भी तू कह रहा हम तो राम राम कर रहे हैं। यह भी एक बड़ा सूत्र है। भारत में दुनिया में जब कर्मठता की जरूरत हो, संस्कारों सहित वीरता सहित तो कर्म करना चाहिए। विभीषण की तरह बैठ करके खाली राम राम करने से भी कुछ नहीं होगा, नहीं तो रावण के अंडर में ही रह जाओगे। ध्यान रखना इस बात को भारतवासियों। सोमनाथ के मंदिर जब लूटे जा रहे थे तो तुमने ही लिखा है कि 1.5 मन जनेऊ जमा हो जाते थे। कैसे जमा हो गए? कहां थी तुम्हारी वीरता, कहां थी तुम्हारी शौर्य, कहां था तुम्हारा सूरता, कहां बटे हुए थे तुम, क्या कर रहे थे? क्या रजिस्ट भी नहीं किया? भगवान नाम लेकर के उठे भी नहीं, हर हर महादेव करके उठे भी नहीं, जय सिया राम करके उठे भी नहीं। हर जगह बस बन गए मलूकदास जी की तरह, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, तो हमरे बदले में युद्ध करेंगे जय सिया राम, हमारे बाल बच्चे को बचाएंगे जय सिया राम। भगवान श्री राम सूरता और वीरता, भगवान श्री कृष्ण सूरता और वीरता, भगवान शंकर सूरता और वीरता का ज्ञान देते हैं। जब जब आक्रमण हुआ, जब जब बुरी शक्तियों ने आक्रमण किया तो अपने पूरे शौर्य, धैर्य और अपने लोगों के साथ उस आक्रमण को झेलकर धर्म के ऊपर चलते हुए, धर्मानुकूल युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करके धर्म का शासन इस पृथ्वी पर लाया। क्या ये बात आप पढ़ करके नहीं बैठे थे? इसलिए जाकर के विभीषण को समझाया हनुमान जी ने,
तो राम राम करके सोचता है कि राम जी का भगत बन गया है, तुलसी के बिरवा में जल डाल करके सोचता है मैं बहुत बड़ा भगत हो गया हूं, राम नाम अंकित करवा दिया अपने घर में, सोचता है मैं राम जी का भगत हो गया हूं। उन्हीं राम जी की प्रिया वही जगत जननी जानकी, वो आकर के रावण ने हरण करके तुम्हारे नगर में रख लिया, तुम एक शब्द बोल नहीं पा रहे हो और रावण की भल मनसाहत का गुणगान कर रहे हो। भैया कुछ भी हो, हमको कुछ नहीं बोलते, अगर उनको इतना विरोध होता राम जी से तो हमको नहीं डांटते। रावण भी ठीक है, अब हो सकता है राम जी से कुछ मतभेद हो गया हो, ये हालत हो गई थी विभीषण की। विभीषण यहां तक सोच रहे हैं कि कोई आंतरिक मतभेद होगा भाई, नहीं तो भैया तो ठीक ही ठाक आदमी है। ऐसे ही होता है, तुमको पता नहीं चलता। ये मंथरा टाइप के लोग, मंथरा तुम्हारा मन है, मैं और मेरा मन मंथरा नंबर 1। मन में जो विचार चल रहे थे, मंथरा की बुद्धि का प्रकाश चल रहा था, अंधकार चल रहा था, उसके कारण विभीषण के मन में जो द्वंद था, हनुमान जी सदगुरु के रूप में आकर के उस द्वंद से निवृत्ति दिलाते हैं। इसलिए हमारे माधव दत्त जी, ये बात भी यहां पर सत्य साबित होता है मंत्र के लिए कि मन के द्वंद्वों को तार देने में जो समर्थ है वही मंत्र है। तारयति इति मंत्रो, मंत्र का यह भी एक अर्थ है। तो आज संस्कृत दिवस के अवसर पर मैं शुभकामना देना चाहता हूं स्वयं को कि संस्कृत के प्रति हमारी रुचि बढ़े, अभिरुचि बढ़े। संस्कृत के प्रति हमारे जो नाद वंश हैं, बिंदु वंश मेरा है नहीं तो नाद वंश है, सस्य नाद वंश होता है। नाद वंश के भीतर में संस्कृत के प्रति एक जागरण हो। संस्कृत पढ़ करके तुम संस्कृत पर उपकार नहीं कर रहे हो, बल्कि संस्कृत कामधेनु मैया की तरह समग्र विश्व के ऊपर उपकार करके अमृत पिला देगी। सारा विश्व जहर से मुक्त हो करके शांति, प्रेम और आनंद के जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएगा। हाँ, संस्कृत के ऊपर उपकार मत करना। ठीक है, जब आप लोग इतना कह रहे हैं तो हम एक बेटा को पढ़ा देते हैं। मत कराओ भाई, तुम उसको भी जनरल डायर ही बनवाओ, कोई उधम सिंह जाके ठोकेगा उसको भी, तभी काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। क्या है ये? संस्कृत का अर्थ है जीवन में मौज आ जाएगा। और ये बड़ा क्लिष्ट भाषा नहीं, ये बड़ा सरल है भैया, बड़ा सहज है। अब मैं क्या करूं, मैं हमारे यहाँ कम से कम हम जब तक पढ़ते थे तो संस्कृत अनिवार्य जैसा था हमारे यहाँ, और सबसे ज़्यादा नंबर उन दिनों संस्कृत में ही मारा आया करता था। वो बाद में क्या बुद्धि सूझी हमारे भी घर के लोगों को, उसको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करवा दिया हमारा भी, किसको एक्स्ट्रा कर दीजिए। और फिर तो ऐसी बाढ़ आई कुसंस्कृति की इस भारतवर्ष में, इतनी बाढ़ आई, ये कॉन्वेंट के बाढ़ ने हमारे संस्कृत की जननी को तार तार कर दिया। हमारी माँ खड़ी होके कराह रही थी और वो लोग जिनके भीतर न पवित्रता थी, न शुद्धता थे, न आचरण थे, न ज्ञान था, वो खड़े होकर के मातृ होने का दंभ भर रहे थे। सच्ची माँ को इतना तकलीफ दिया हम लोगों ने, कष्ट दिया हम लोगों ने। अब माँ को तुम क्या कष्ट दोगे? माँ का कष्ट, नारी को जहाँ कष्ट हुआ वहाँ उस समाज का क्या हालत हुआ? इस संस्कृत के विनाश होने से विनाश हमारा हुआ कि संस्कृत का कुछ बिगड़ गया? संस्कृत का कुछ नहीं बिगड़ा है। संस्कृत तो आज भी जय जयकार में है, नासा वाले लगे हुए हैं। संस्कृत तो ऐसे मूंछ करके खड़ा कि हाँ भैया बताओ 6th and 7th जनरेशन के सुपर कंप्यूटर हम ही से बन रहा है। वो हम कहाँ चले गए, उनको छोड़ के हम कहाँ पहुँच गए? और इसका कारण मुझे एक लगता है, जब भारत की सरकारों ने संस्कृत को अर्थ से अलग हटा दिया, अर्थहीन बना दिया। संस्कृत पढ़ने वाले, संस्कृत बोलने वाले, संस्कृत जीने वाले लोगों को रोटियों के मुहाल कर दिए गए। रोटी, कपड़ा और मकान की साधारण व्यवस्था से भी वंचित कर दिया गया। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के इस वृंदावन में कितने ऐसे बच्चे हैं, विद्वान हैं, जिनको मुखस्थ है, कंठस्थ है। बताओ महाराज। और वो हमारे माधव दत्त जी सदा कहते हैं कि हमारी परंपरा में अयाचक वृत्ति है। सुदामा जी की अयाचक वृत्ति थी, सुदामा जी की अयाचक वृत्ति थी। और ये वृत्ति देखो कितनी कठिन है, कितना कठोर है। आज के ज़माने में नहीं, उस ज़माने में भी वो अयाचक थे तो देने वाले भी नहीं थे। हम ये नहीं कहेंगे कलयुग खराब है। श्री कृष्ण जब स्वयं धराधाम पर हैं और सुदामा की अयाचक वृत्ति है, तो सुदामा जैसे विद्वान और महापुरुष को
चावल के एक एक कण के लिए। लोग कहते हैं विद्वानों का हम सम्मान करते हैं। अरे ये सेमिनार्स करके 2000 रुपए के प्रशस्ति पत्र देना और 10,000 का एक 5,000 का चेक देना और एक मोमेंटो देना, इसको तुम भाषा और विद्वता का पुरस्कार कहते हो। हाहाकार मचा है। ये पुरस्कार नहीं है। पुरस्कार समग्र जनता और समस्त लोगों के जागरण से संभव है। जब सारी जनता कहे कि हमें वही हमारी वैदिक प्राचीन भाषा, जिसके केवल उद्भव हो जाने मात्र से मैं ये चलो घोषणा कर सकता हूं कि भारत में और दुनिया में ये जो मेडिकल साइंस के ऊपर में, मेडिसिन्स के ऊपर में अरबों खरबों का जो व्यापार हो रहा है, अगर हमारी संस्कृत भाषा का उद्भव हो और पुनः से आयुर्वेदम की स्थापना हो और प्राकृतिक चिकित्सा की स्थापना हो, तो हम तुमको कुछ पता नहीं है कि तुम्हारे घर के पीछे में लगे हुए किसी पौधे से तुम्हारे कैंसर का भी इलाज संभव होगा। तुमको इतना भी जानकारी नहीं है। जब तुम्हारे घर द्वार बिक जा रहे हैं, परिवार बर्बाद हो जा रहा है, पर तुम खांसी और शुगर तक ठीक नहीं कर पा रहे हो। संस्कृत ने तुमने संस्कृत को नंगा बनाने का प्रयास किया, संस्कृत ने तुम्हें नंगा बना दिया। संस्कृति विहीन तुम होने चले। संस्कृति और संस्कार के नाश होने के कारण तुम आज इस कगार पर खड़े हो। माता पिता को प्रणाम। मातृ देवो भव, कौन तैयार है? फिर इतने ये वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? वृंदावन में ही कितने वृद्धाश्रम है, अयोध्या में कितने वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। वृद्धाश्रम के नाम पर लोग जुटते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। आखिर ये समाज खड़ा क्यों नहीं होता? कौन है ये वृद्ध लोग? अरे वृद्धाश्रम उसको कहते हैं, मान लो किसी का कोई संतान ही नहीं हुआ, लेकिन याद रखो हमारे समाज की वो स्थिति थी कि ऐसे पुरुष जिनके कोई संतान नहीं, सारा गांव संतानवत उनकी सेवा करता था कि मैं आपका संतान हूं। आपने जीवन भर अपने संतान की नहीं, हमारी चिंता की है, समाज की चिंता की है। वृद्धाश्रम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भारत में। वृद्धाश्रम हटाओ, भारत बचाओ। संस्कृत और संस्कृति लाओ। बच्चों को प्रारंभ से, इतने छोटे छोटे बच्चे जब उनको जोनी जोनी यच पापा लिटिल शुगल नो पापा, उस समय उनको पढ़ाओ मातृ देवो भव। बोलो बोलो प्यारे हो बच्चों, बोलो पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और अब तो अंत में एक और अतिथि देवो भव। कोई आ गया, वो भी देवता की तरह सेवा करो महाराज। रावण आ जाए तो मत कर लेना। सीता जी को यही हो गया था, जानकी जी को। रावण आया, ब्राह्मण का भेष बना के आया था, साधु का भेष बना के आया था, तो क्षत्रिय गुण इनके भीतर में जग उठा। सदगुरु के रूप में लक्ष्मण मना करके गए, परमात्मा की बात तो सुनी नहीं। परमात्मा को भेज दिया सोने का मृग लाने के लिए कि जाइए जाइए सोने का मृग लेके आए। ठाकुर जी बोले हम तेरे सामने खड़े हैं, फिर भी जानकी आपको ये जरूरत पड़ती है। और राम जी इतने संकोची और शील स्वभाव के थे कि जब से विवाह करके जानकी जी आई हैं, आज तक कदापि कुछ नहीं कहा। अरे वनवास भोग रही हैं, जीवन में पहली बार अपने मुखाम्भोज से प्रिया ने कुछ कहा है, अगर आज मैं ये भी पूरा न करूं तो क्या करूं। राम जी निकल गए, लक्ष्मण जी ने रेखा इत्यादि खींच दी, पर उनको भी उन्होंने कटु वचन कुछ कहे। अरे अरे तेरी नियत मैं जानती हूँ, जल्दी भाग उधर जा। लक्ष्मण जी ने कहा मैं जाता हूँ, कोई बात नहीं, पर ये रेखा मत पार करना। लेकिन जब वो आई तो इनके भीतर के क्षत्रिय धर्म जग उठे। अरे कहा बाहर आके दीजिए तो मैं नहीं लूंगा। और ये बड़े छत्रानी के दरबार से कोई बिना भिक्षा के वापस कैसे चला जाएगा? ऐसा भी मत करो भाई, बाहर कौन है ये भी जानकारी ले लो। यहाँ आपातकालीन धर्म का निर्वाह करना जरूरी है। अब पता है कि कोई गड़बड़ आदमी आया है, तुम चले धर्म पढ़ने, वो वेद वाले महाजनों येन गता सपंधा दीर्घ सूत्री विनश्यंती, बंधु को गधे को ऊंट से जोड़ दो, ये सब थोड़ी करना है। संस्कृत होता। आज तो मैं रक्षाबंधन भूल गया हूं माधव दत्त जी, क्योंकि रक्षाबंधन आज निकल समाप्त हो। अरे समाप्त तो हो चुका है, अब क्या होगा महाराज? आप कह रहे हो समाप्त हो चुका, मैं कह रहा हूं समाप्त हो चुका। जैसे इवेंट बन चुका है महाराज। तो ऐसी होती है, बहन भी आती है, आके बोलती है अरे भैया अब बस थोड़ी चल रहा है, ओला पकड़ के आई हूँ, इतना माल निकालो। हम विनोद कर रहे हैं। बोले आ गए, हम इतना बड़ा राखी लेकर के आए, 5 रुपया दे रहे हो, लाओ। मानो एक प्रेम अलग है।
जरा सोचो, रक्षाबंधन में पहली बार बलि जब राजा के रूप में बैठे हैं पाताल लोक में और सामने नारायण खड़े हैं द्वारपाल के रूप में, और बहन बनकर लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी रक्षाबंधन उनको बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है। और बलि पूछते हैं कि कुछ उपहार मांगो, तो वो उपहार अपने भाई से न मोटर कार मांगती है, न बाजार मांगती है, साक्षात नारायण मांग लेती है। अरे बहनों, अपने भाई से कुछ मांगना हो तो नारायण संस्कार और संस्कृति मांग लो। ये कार मोटर बाजार नहीं चलेंगे, ये व्यापार रुपए नहीं चलेंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। जरा सोचो, प्रथम रक्षाबंधन का उपहार कोई भाई अपनी बहन को दे रहा है और बहन भी मांग रही है, तो क्या मांग रही है? बहन भी कितनी श्रेष्ठ है, लक्ष्मी है, जगत जननी है, क्या मांग रही है? और सिखा रही है हम सबों को कि रक्षाबंधन के ऊपर अपने भाइयों के कलाई में जब रक्षाबंधन बांधना और भाई कहे कि बहना कुछ मांग ले, तो उस समय बहन कहे कि बस एक ही चीज दे दो, क्या रघुनाथ की भक्ति दे दो, कृष्ण की भक्ति दे दो, गुरु की भक्ति दे दो, संस्कृत और संस्कृति की भक्ति दे दो मेरे भाई। इससे बेहतर और क्या मांग सकते हो? ये चंद रुपए, ये रुपए से 8 चीज के कार्ड और ये चॉकलेट के ये बंडल, ये काम नहीं करें, ये सब कुसंस्कृति है। खाओ थोड़ा बहुत महाराज। बताओ, मीठा शब्द हमारे यहाँ कितना मधुर शब्द क्या था? किन किन चीज़ों से मधुरता यहाँ आती थी, कैसे कैसे रस बनते थे, कैसे कैसे हमारे सड्रस, कैसे कैसे उन रसों में मिष्टान व्यंजन का कितना प्रकार भारतवासियों के पास है, और वो भी इतना सेहतमंद, इतना हेल्थ से रिलेटेड। पर हमने क्या कर दिया? कुछ मीठा हो जाए माने कैडबरीज। क्या प्रचार है साहब, क्या कुप्रचार है। सारी मीठा खत्म हो गई। हमारे जो रस बनते थे, माताओं के हाथ से जो घर में कुछ बनते थे, हमारी जो परंपराएं थी, उन अन्न से, उस रस से, उन चीजों को बना करके उस ऋतु के अनुसार कौन सा मिष्टान्न हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल होगा, ये सब हमारे शास्त्रों में है, वो देने का विधान था। कुछ मीठा हो जाए, कीड़ा पड़ा हुआ कैडबरीज मुंह में घुस जाए, तो हमको ही बांटना पड़ना, को बड़ा शर्म आता, बड़ा लज्जा आता है। बंद कराओ भैया, हमसे चॉकलेट बंटवा देते हो लोग महाराज। हम खुद बोल रहे हैं, हमसे बंटवा देते बच्चों को। कुछ ऐसा बनाओ, कुछ ऐसा बच्चों के मुख में लग जाए, बच्चों को आनंद आ जाए। चॉकलेट का रैपर फाड़ के फेंक दें, वो गुलूजी जो देते हैं ना, गुलूजी, वो वाला मीठा खाएंगे, गुलूजी वाला, ऐसा मीठा बनाओ बड़ा सुंदर। तो तुम्हारे पास भी पैसे, यहां भी आलस्य, गए जाके खरीद लिया है, बाप का दुकान है, बंटवा दिया हमारे हाथ से। जितने कुसंस्कार है हमारे हाथ से करवाओ। अरे गुरु का काम है संस्कार वितरण करना, और तुम स्थितियां ऐसी पैदा कर दोगे कि कुसंस्कार हमसे बंटवा दोगे महाराज। ये तुम्हारा भी धर्म है, तुम्हारा शिष्य धर्म ये है कि उनके इर्द गिर्द, उनके आसपास में ऐसी वस्तुओं, ऐसी व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करे जिसके द्वारा संस्कार, संस्कृति और संस्कृत बांटने में उन्हें कोई तकलीफ, उन्हें कष्ट न हो, बल्कि मुक्त हस्त होकर के बांटते रहें। ये आपको भी सोचना पड़ेगा, आप इससे बरी नहीं हो सकते हैं। तो वो हमारा भारतवर्ष, ऐसा मीठा, ऐसी चीजें, वो संस्कृति। अब आज देखो पूरा बिगड़ गया। सारी दुनिया को पता है दीपावली और रक्षाबंधन में मिठाइयां, आज के बाद मिठाई वाले हमारे दुश्मन बन जाएंगे सब, हमें पता है। और नहीं तो 10-20 किलो लेकर के आएंगे, महाराज मुंह बंद रखो, हर दीपावली में पहुंच जाएगा। बताओ, आपको भी पता है रक्षाबंधन और दीपावली में नकली मावे की मिठाइयां इसी भारतवर्ष में लाखों करोड़ों जगह पकड़े जाते हैं। अतड़ियां, किडनियां खराब हो जाती हैं खा खा के, पता नहीं वो कृत्रिम क्या क्या बना बना करके दे देते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। हर दुनिया में बस एक ही कुसंस्कृति फैली हुई, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तुम तो मिठाई खिला रहे हो अपने भाई को, ये समझ करके कि रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधा है, अब भाई मेरी रक्षा करेगा, और मैं मिठाई खिला करके भाई के जीवन का आशीर्वाद देती हूँ। मेरी बहनों, कहीं वो भाई के जीवन का अंतिम मिठाई तो नहीं खिला रही हो, इस बात का भी ध्यान रखना। कहीं कोई ऐसा रोग तो न दे रही हो जिस रोग के कारण कभी वो स्वस्थ होकर के चल नहीं पाए। क्या तुम्हारे भुजाओं में क्या हो गया? क्या हो गया भारतवर्ष के उस कृषि प्रधान देश भारत का, जहां पर जांता खुद चलाए जाते थे, चक्कियां चलाई जाती थी, सिल लोढ़ा से मसालों की पिसाई होती थी, गोबर
पर और कंडों पर और लकड़ियों पर दिव्य भोज्य पदार्थ बनते थे। 56 भोग भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाए जाते थे। ऋतुओं के अनुसार खान पान दिया जाता था, ऋतुओं के अनुसार जल दिए जाते थे। ऐसे स्वस्थ आंखें होती थी, स्वस्थ कर्ण होते थे, स्वस्थ नासिका होती थी, स्वस्थ दांत होते थे। बाल ऐसे काले लंबे घने मेरी दादी के 80 साल तक थे। मुझे याद है रॉबर्ट्सगंज की, वो उधर ही रॉबर्ट्सगंज एक जगह है महाराज, वहां उनका नैहर था, वहां की दादी हमारी 80 साल तक काले लंबे घने बाल। ये जो आज प्रचार करते हैं ये लोग, दांत ऐसा कि सुपारी को कटकटा जाए, सरौता के बदले दांत ही से काट ले। हम की कमाल करती है तू भी, हम छोटे थे तो कमा लेते रहा तू, वो हमको भी खिलाती काट के, खा के देखो, तो हम भी कटकटा देते थे। फिर बोलती थी मेरी उम्र का होके कटकटाना तब देखूंगे, इसलिए मैं थोड़ा बहुत सुपारी खाते रहता हूं, देखो दादी की उम्र तक कटता है कि दांत ही कट जाता है। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को। उनकी आंखें, कभी चश्मा उस घर में देखा नहीं। उस सामूहिक परिवार में 3 दादाजी हमारे महाराज, 2 भाई, फिर चचेरे दादाजी 2 भाई, ऐसा विराट घर बना हुआ, बीच में तुलसी का बिरवा और विराट घर के चारों तरफ ये दादाजी के इतने बच्चे, ये काका, ये काका, ये काका के ये लड़के, वहां वो बेल खा रहा है, वहां जाके वो खीरा खा रहा है, वहां सुंदर दाल भात सब्जी माड़ भात खा रहे हैं। क्या मौज था उस सामूहिक परिवार का। मैं जब जब याद करता हूं उदास हो जाता हूं यार। ये मुर्गी के दरबे में रहने वाले क्या जाने, कबूतर के दर में कुकु ये 1 BHK और आधा BHK वाले क्या समझे इस प्यार को, क्या समझे इस संस्कार को, क्या समझे इस सामूहिक परिवार के आनंद को। अभी तो परिवार तोड़ने में ही पूरी की पूरी विद्या लग रही है। सुनो जी, हाँ हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम बिल्कुल अकेले रहेंगे ना, हम रोज लड़ाई करेंगे सासू माँ से। पति भी कह रहा है कि कौन रोज झगड़ा देखे, हटाओ यार, ले चलो कुक करवाओ इन दोनों का कहीं पर। ये हालत हो गई है। कहाँ गए वो सब, कहाँ परिवार गए। सबके आधार में पैसा घुस गया है, सबके आधार में व्यापार घुस गया है। क्यों? तुम संस्कारों से अलग हट गए हो, मिट गए हो। संस्कृति तुम्हारी समाप्त हो चुकी है, संस्कृत समाप्त हो चुका है, वेद शास्त्र तुम्हारे जीवन से निकल गए हैं, आचरणहीन जीवन तुम्हारा है। आचार्य की प्रतिष्ठा तुम्हारे जीवन में नहीं है, आचार्य की पूजा तुम्हारे जीवन में नहीं है। आचार्य जी, बस बोलने के आचार्य जी, आचरण युक्त आचार्य की पूजा प्रतिपद पर होनी चाहिए। समाज के प्रतिपद पर जहां आचार्य की पूजा होती है, वो समाज कभी भी दरिद्र, दुखी और शोकग्रस्त नहीं हो सकता। उस समाज में आनंद, प्रेम और शांति की स्थापना होती हुई मिलेगी। उस समाज नृत्य करता हुआ, मुस्कुराता हुआ स्वस्थ मिलेगा। ये सत्य कहता हूं। तुम अगर बीज को न पकड़ पाओगे तो तुम्हारे घरों में कभी भी वो वटवृक्ष नहीं हो पाएंगे। भारत बीज को खोजने में थोड़ा भूल कर रहा है। भारत सेमिनार्स कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, ऐसे ठीक होगा, ये करेंगे, वो ठीक, कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे बीज खराब हो रहे हैं। और अगर ये भारतवर्ष को पता चल जाए, आज कहेंगे कि संस्कृत पे तो बड़ा ज्ञान दे दिया इस बाबा ने। मैं संस्कृत पर नहीं, बिखरते भारत और बिखरती मानवता के दुख से मैं भी कराहता हुआ, मानवता में फिर से हंसी आ जाए, आनंद आ जाए। और ये जो मूल कारण बता रहा हूं, तुम भी आओ, विज्ञान से हो, धर्म से हो, इकोनॉमिक्स से हो, बैठो, चर्चा करो। दूर से बुरा मत बोलो, दूर से मजाक मत करो, दूर से व्यंग मत करो, बैठो, चर्चा करो। सिद्ध करता हूं मैं कि इसके अभाव में ही कुसंस्कृति का विकास हो रहा है। केवल माधव दत्त जी इस भाषा की प्रतिष्ठा मात्र से बच्चों के भीतर संस्कार के बीज आने शुरू हो जाएंगे। केवल हमारी लैंग्वेज संस्कृत हो जाए तो सारे शास्त्र अम्ल हस्तगत हो जाएंगे। जैसे हाथ पे आंवला का ऐसे होता ना, दिखने लगेगा, ऐसे सब कुछ दिखने लगेगा। इतना समृद्ध शास्त्र है। तुम्हारी कोई सिलेबस है क्या, पढ़ रहे हो, कुछ खबर नहीं है। कोई किसी प्रकार के, अरे हम वो रीच संस्कृति के लोग हैं जहां वात्स्यायन ऋषि ने काम के ऊपर शास्त्र लिख दिया है महाराज। नहीं तो ये लिखे जा रहे हैं हाशमी दवाखाना, गुप्त रोगों का इलाज करो, पूरा गुप्त जीवन कर दिया इन लोगों ने। इतने खतरनाक लोग हैं ये। बताओ, काम शास्त्र वात्स्यायन ऋषि का।
मानो बच्चा प्रारंभ से भी इतना विद्वान, शरीर भी एक कल्प ऊर्जा है, यंत्र है। इस यंत्र मन है, देखो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, इन समस्त से परिचय का क्या कोई दूसरा विधान है इस दुनिया में? क्या किसी दूसरे धर्म शास्त्र में ये पूरी श्रृंखलाबद्ध विद्या के विषय में बताया गया है? थोड़ी बहुत बताई गई होगी तो इसी भाषा से लेके बनाया गया होगा। अरे मौलिकता की तरफ आओ ना। डुप्लीकेट तो फिर डुप्लीकेट ही होगा, ओरिजिनल तो फिर ओरिजिनल ही होगा। पढ़ो यहीं से उन लोगों के लिखे हुए किताब, धन कमाने के 1001 उपाय। और यहाँ बता, विद्या ददाति विनयम, पहले विद्या चाहिए। विद्या कौन विद्या? साविद्या या विमुक्त, ये वो विद्या, ये विद्या नहीं। 7वीं 8वीं क्लास 9वीं क्लास के बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बच्ची को संभालना मुश्किल हो जा रहा है। बच्ची संभालें कि बच्चा संभाले? बच्चियां घर में कुछ बोलती नहीं, बच्चे घर में आके कुछ बोलती नहीं, तुम्हारा वो स्वभाव नहीं, मित्रवत स्वभाव नहीं। कैसा कुछ संस्कार, कैसे कोई एजुकेशन, क्या क्या नहीं दुर्भिक्ष मचा हुआ है इस समाज में, क्या क्या नहीं हो रहा है। हमको कह दिया जाएगा कि ये तो कंजर्वेटिव आदमी है। कंजर्वेटिव नहीं है, तुमको लिबर्टी देने की बात करता हूं मैं। सच्ची लिबर्टी संस्कार में है, आचरण में है, संस्कृत भाषा में है, तुम्हारे वेदों में है। पढ़ो उसको। और तुमको अगर कुछ समझ में ना आए तो क्या हुआ? तुमको समझ में नहीं आए तो क्या हुआ? उल्लू को अगर दिन में न दिखाई पड़े तो इसका मतलब सूर्योदय नहीं हुआ है। उल्लू डिसाइड करेंगे कि सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ। 10,000 उल्लू की संख्या हो जाए, इससे क्या होगा? सूर्योदय हुआ है तो हुआ है। अजय 10,000 नहीं 10 करोड़ हो जाए उल्लुओं की संख्या, और उल्लू प्रस्ताव पारित कर दें, अपना संविधान बना दें और एक पूरा देश बना दें, हाँ सूर्योदय नहीं हुआ है। पर एक कौ आंख वाला होगा तो बोलेगा, डर के मारे बोल दो नहीं हुआ है, नहीं तो उल्लू काट खा जाएंगे। लेकिन वो बोलेगा सूर्य तो दिखाई पड़ रहेगा। उल्लू पूछेंगे सूर्योदय हुआ है? नहीं सरकार, बिल्कुल नहीं हुआ है। कौन लड़े उल्लुओं से? धीरे धीरे उल्लुओं की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात अज्ञानियों की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात धृतराष्ट्रों की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात गांधारियों की संख्या बढ़ जाएगी। और जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो एक दिन सत्य बोलना क्या, सत्य चलना क्या, सत्य सुनने के लिए भी तरस जाओगे। और फिर वही दानवी बुद्धि का विकास होगा, दानवी शासन पूरी दुनिया पर होगी, आसुरी शक्तियों का व्यापक असर होगा। जिस कलिकाल की परिगणना की गई है वो कलिकाल भयंकर रूप से आकर के तुम्हारा विनाश कर जाएगा। वो कलिकाल लिखने में भी कुछ भूल हो गया हमको लगता है। अब भूल तो नहीं कहेंगे, लेकिन कितने चरण हैं कलिकाल के, वो 5,500 वर्ष अभी हो रहा है। जो हालत लग रहा है कि अंतिम आ गया, लग रहा है कली का अंतिम चरण हो गया। नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा क्या होगा भाई? हद हो गया, गिरावट की हद हो गई। तो लगता है यही अंतिम चरण है, पर अभी पता कितने लाख वर्ष बाकी हैं। सोच सोच के आधा बाल गिरा जा रहा है। हमारा तो खैर नहीं गिर रहा है, अच्छा खासा जटा है आप लोगों का, आप लोग टकले होते जा रहे हैं, हमारा क्यों गिरेगा? हमारा तो देखो इस उम्र में भी टनाटन ऐसा बाल है कि लोग पूछते हैं असली है कि नकली है। हमारा इतना बाल कहाँ से लाया? हमारा तो है। कितने टकले हो जा रहे हैं, आगे से सफाचट पीछे चकाचक, आगे से चकाचक पीछे सफाचट, ऐसे लोगों की भरमार है। महाराज शारीरिक बल, बौद्धिक बल, मानसिक बल, सामाजिक बल, आर्थिक बल, ये जितने भी प्रकार के बाजू बल, ये जितने भी हैं, ये सब बल हमारी संस्कृति में, संस्कार में, आचरण में, और इनका मूल हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की अत्यंत प्राचीन और गुह्य भाषा, सूत्रात्मक ढंग से जो चीजें लिखी गई हैं वो संस्कृत में है। और संस्कृत को जाने बगैर, मथानी से मंथन किए बगैर नवनीत का निकलना बहुत मुश्किल है। याद रखना, दूध पिया तो जा सकता है पर दूध से दीपक नहीं जलाई जा सकती। दूध जब दही के रूप में आएगा उसका मंथन होगा, परिष्कृत होगा, और वो जब घी बन करके आएगा तब दीपक में बाती के साथ लगा दें तो अंधकार दूर हो जाएगा। शास्त्र वेद को अपौरुषेय इसीलिए कहा जाता है समझने में। जब तक चतुर्विध पुरुषार्थ को पालन करने वाले किसी महापुरुष, किसी विवेक प्रधान मनुष्य, ब्रह्म को जानने वाले ऐसे मनुष्य के द्वारा प्रतिपादन न हो, तब तक वो पता नहीं उल्टा पुल्टा पढ़ाएगा भी क्या, बताएगा भी क्या। लेकिन अब तुमको मिलेंगे भी कहाँ से पढ़ाने वाले? बताओ,
न उनके लिए कोई आर्थिक व्यवस्था तुमने करी। जो तुम्हारी पूरी मानवता को बचा सकते थे उनको समाज के पिछले हिस्से में खड़ा कर दिया, उनको तुमने बांट दिया, उनके ऊपर तुमने आरोप लगा दिए। उनको तुम ऋषि न समझे, उनको तुम वैज्ञानिक न समझे, जो आज भी उन पुस्तकों से न जाने क्या क्या निकाल करके तुम्हारे जीवन को कितना सहज बना सकते हैं। और जब मैं कहता हूं कि नासा अरबों रुपए खर्च करके जब पता करता है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, और वो हमारे ज्योतिष शास्त्र के विद्वान और एक साधारण गांव के, जिनको पंडित जी कहते हैं आप, जो शंख और पोथी लेकर के झोले में घूमते हैं घरों में, वो भी पत्रा निकाल करके बता देते हैं कि जजमान फागुन मास में इतने बज के इतने मिनट पर इतने समय में चंद्र ग्रहण लगने वाला है और 1 सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। नासा जो बोल रहा है वही हमारी पंडित जी की पोथी भी बोल रही है। बताओ महाराज, कहां है ज्ञान? एक तो सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, ऐसे कितने ज्ञान भरे हैं। और ये 2 टके के लोग, ये अंग्रेजों के गुलाम, ये अंग्रेजों के जूठे पे पल रहे लोग, ये ज्ञान देने आए हैं, ये व्यंग करने आए हैं, ये पोंगा कहने आए हैं। इनको किसी चीज का ज्ञान नहीं, न ये ज्ञान जानते, न ये विज्ञान जानते, न ये भगवान जानते, न ये सतनाम जानते, ये कुछ नहीं जानते हैं। ये बस दूसरों को बदनाम करना जानते हैं। हम सतनाम पे चलने वाले लोग हैं, हम सतनाम जप करने वाले लोग हैं, हम भगवत्ता से श्रेष्ठ, ऐश्वर्यों से परिपूर्ण ईश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं। हम श्रेष्ठों की उपासना करने वाले हैं, हम ज्येष्ठों की उपासना करने वाले लोग हैं। ये दुर्जनों की उपासना करने वाले लोग हैं। कोट पैंट टाई हैट पहन के कोई निकल गया शराब का बोतल तो जेंटलमैन कह के और सैल्यूट मारे चले जा रहे हैं, पर कोई धोती पहन करके और वेदों का विद्वान सामने से चला जा रहा है तिलक लेकर के, क्या पंडित जी, व्यंग कर रहे हैं उनके ऊपर। और ये ऋषि हैं, ये वैज्ञानिक हैं। अभी कितना, अब देखो चंद्रयान वहां पर पहुंचा है, चंद्रयान का आनंद आह्लाद पूरे भारत को मनाना चाहिए। रसिया उसी समय में भेजा था, रसिया का चंद्रयान नहीं उतर पाया वहां पर, भारतीय चंद्रयान उतरा। हम ये नहीं कहते कि आनंद का विषय है कि नहीं उतर पाया, मानवता के विकास में, मानवता के आलोक प्रकाश में वो असफल हुआ, वो सारी विश्व की असफलता है। लेकिन भारत के चंद्रमा पर यान को उतारना ये भी तो पूरी विश्व और मानवता की सफलता है। हम सबको हर्षित होकर इसको मनाना चाहिए, खुश होकर मनाना चाहिए। तो व्यंग्यबाण चल रहे हैं भाई। चंद्रयान तो वैज्ञानिक ले गए, पोथी पत्रा क्या कर रहा था, पंडित जी क्या कर रहे थे, ये ज्ञानी लोग क्या कर रहे थे, ये प्रवचन करने वाले क्या कर रहे थे। ये कैसी भाषाएं हैं तुम्हारी, कैसी भाषाएं हैं बताओ। एक बड़े मोटिवेटर हैं, आईएएसओं की क्लास लेते हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, मैंने एक दिन सुना था कि तुम्हारे और भगवान के बीच में दलालों की क्या ज़रूरत है। कमाल है भैया। हम उनसे पूछते हैं कि आईएएस बनने स्टूडेंटों के बीच में तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम क्या इतना बकबक कर रहे हो वहाँ खड़े होकर के, अपनी दुकान इतना क्यों चलाए हुए हो तुम भी तो आईएएस पढ़ा रहे हो, तो खुद पढ़ लेंगे, खुद बन जाएंगे, वो किताब पढ़ेंगे, तुम कहाँ से बीच में दलाली कर रहे हो। ये क्या भाषाएं हैं। और ऐसी भाषाओं को लोग तालियां बजा के स्वागत करते हैं। अब ये लोग आईएएस बनेंगे, बताओ। मैं भी प्रश्न खड़ा कर सकता हूं। जो व्यक्ति ये कह रहे हो कि भगवान और तुम्हारे बीच में दलाली की क्या जरूरत है, और लोग तालियां बजा रहे हैं, अरे उसमें कोई तो इतना इंटेलिजेंट होता और खड़ा करके पूछता कि सर फिर हमारे और उस आईएएस की डिग्री के बीच में तुम कहां से आ गए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, गेट आउट। कोई नहीं बोलता। अब ये लोग श्रेष्ठता पर बैठेंगे। अरे आओ विद्वता से चर्चा करो, विवाद नहीं संवाद करो। ये धर्मपीठ दुनिया नहीं पूरे ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ पीठ है। धर्मपीठ सारे पीठों को चलाने वाली है। धर्म की मीमांसा से राजनीति चलेगी, धर्म की मीमांसा से समाज चलेगा, धर्म की मीमांसा से परिवार चलेंगे। और हमारा यही धर्म, हमारी यही संस्कृति, हमारा यही वेद और हमारा यही संस्कृत तो जहां सारी दुनिया बटी हुई है। हमारे माधव दत्त जी कहते हैं अमेरिका का मंगल करेंगे, हम लंदन का मंगल करेंगे, हम इसको सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, पर हमारा संस्कृत भाषा और हमारी संस्कृति और हमारा वेद ये चिल्ला चिल्ला करके विश्व के मानस पटल पर उद्घोषणा करता है
क्या? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। कौन कहता है ऐसा? बताओ, जवाब दो। इस धर्मपीठ से पूछा गया यह प्रश्न है, भारत के मनुष्यों के द्वारा भारत के वेदों में दिए गए इस सूत्र से यह प्रश्न है, जहां सब कास्ट की बात कर रहे हैं, सब रिलीजन की बात कर रहे हैं, सब सेक्स की बात कर रहे हैं, सब बांटने की बात कर रहे हैं, वहां पर संस्कृत, वेद और हमारा धर्म यह कहता है कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है, पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है। कौन है ऐसा धर्म? और तुम भी व्यंग के सामने झुक जाते हो। तुम्हें शर्म आता है सनातनी कहने में, तुम्हें शर्म आता है वैदिक धर्म का परिपालन करने वाले की श्रेणी में खड़ा होने में। अरे गर्व से ऐसे डंड उठा करके और झंडे उठा करके कहो कि हम वैदिक सनातनी लोग हैं, जिन्होंने दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है, जिन्होंने दुनिया की मानवता को संस्कृति दिया है, सुसंस्कृत किया है, परिष्कृत किया है, उनके जीवन आह्लाद और आनंद से भर दिए हैं। तुम्हें यह गौरव नहीं होता? तुम्हें गौरव का बोध नहीं होता इसका? क्योंकि तुम भी अनपढ़ हो, क्योंकि तुम भी उन अंग्रेजों का पिट्ठू हो, तुम भी गुलामियत तुम्हारे भीतर में भरी हुई है। और तुम्हारी गुलामियत बोलती है, ये वर्ग भेद की बातें करते हैं, एक दूसरे पर न जाने कीचड़ फेंकते हैं। आओ, ज्ञान की शरण में आओ, वाद करो। पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज कहा करते थे, समझ लो या समझा दो। हमारे स्वामी जी रोज कहा करते हैं कि समझ लो या समझा दो, आ जाओ, या तो हमको समझा दो या खुद समझ के जाओ, बैठो। और चर्चा होनी चाहिए। अभी कर्मकांड और विज्ञान के समन्वय के ऊपर में मुंबई में बहुत जल्द एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, बड़ी सेमिनार हो सकती है, जहां वैज्ञानिक भी बैठेंगे, जहां कर्मकांडी लोग भी बैठेंगे, जहां वैदिक लोग भी बैठेंगे और बैठ करके चर्चा होगी साहब समाज के बीच में कि आइए जरा चर्चा करते हैं, नवनीत निकालते हैं। हम कीचड़ करने वाले लोग नहीं हैं। वृंदावन, मथुरा, हम ऐसे लोग हैं जो माखन को पसंद करते हैं, हम कहीं से माखन निकाल लेंगे। मक्खन निकालने वाले लोग हैं। संत हृदय नवनीत समाना, जिससे दयालुता, कृपालुता और जीवन में आनंद बढ़े, हम वो काम करने वाले लोग हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, भारतवासियों, रक्षाबंधन के इस पर्व को केवल एक सूत्र बांधने के पर्व के रूप में, एक छोटे से पर्व के रूप में और इवेंट मैनेजमेंट और 2 किलो मिठाई और 3 चॉकलेटों के बीच में और एक पेन और ला करके कुछ किताब कहाँ मिलेंगे, कुछ ला करके मोबाइल खूब लाके दिया तो मोबाइल, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, इस बार तो कम से कम आईफोन का सबसे टॉप मॉडल दिलाना, भैया मेरे। क्या करोगे? उस आईफोन में संस्कृत पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? वो पढ़ लो तो मैं दे देता हूं। मेरे पास भी आईफोन है, देखो, आईपैड है, आईफोन है, और क्या 1+ है, 5+ है, कितने प्लस है, ये माइनस हमारे पास रहता नहीं है। देखो हमारे पास भी है, पर ये हमारा ग्रंथ है, इसमें सारे ग्रंथ हैं। हम कभी कभी बैठते हैं, आज तो हमने लाइब्रेरी का भी परिकल्प शुरू कर दिया हम लोगों ने मिल करके, पर अब थोड़ा बहुत गूगल का भी सहारा लेना पड़ता है। पर गूगल वाले में थोड़ा मुगल का खतरा रहता है कि पता नहीं क्या क्या भर के रखे हैं सब, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो इंडिकेशन मिल जाता है। तो इसको भी शास्त्र के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तुम करोगे? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, एक बढ़िया सा ऊंचा मॉडल वाला फोन दिलाना, हम उसमें संस्कृत पढ़ेंगे, हम संस्कृत की ऐसी तैसी कर देंगे, संस्कृति की ऐसी तैसी कर देंगे, संस्कार की ऐसी तैसी कर देंगे। क्या करोगे? तो ये भाई बहनों का पर्व बनाया गया है। कितने लोग, हमारा भाई था, हमको आश्रम में हमको जाने नहीं दिए गुरुजी। हमने किसी को नहीं रोका भैया, बिल्कुल अपने भाई के पास पहुंच जाओ, उड़ जाओ, ये मंगवा लो हेलीकॉप्टर, पहुंच जाओ, हम काहे को रोकने जाए? हमको भाई की हमको बहन की कमी है? बताओ। हमारी हम आचार्य दो भव, हमारे तो माधव दत्त जी भी हमारे आचार्य जी हैं, यही हमारी बहन है, यही हमको बांधेंगे भी। महाराज बताओ, अगर आचरण सिद्ध पुरुष, संस्कृत से ज्ञान से समन्वित पुरुष और वेदों के ज्ञाता पुरुष, धर्म के ज्ञाता पुरुष अगर रक्षा बांधे, तब रक्षा होने की संभावना है। ये फॉर एप्पल, बी फॉर बैटल करने वाले ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, इनसे तुम्हारी रक्षा होगी। बस पर्व बना दिया है। रक्षाबंधन था तो
वो बोल रही थी कि इस बार हमको कुछ बड़ा चाहिए, तो बाप भी परेशान, माँ भी परेशान, भाइयों परेशान, तीनों क्या दें, रूठ के बैठ गई है। कई कई बन जा, रक्षाबंधन मनाने से क्या, कई कई बन जाओ आज के दिन, सबसे बढ़िया। हमारा भाई का आज रक्षाबंधन नहीं हुआ, ये भाई पहले साइन करवाएगा कि बाप वाले हिस्से में कहीं तुम्हारा हिस्सा ना हो जाए, ठग फुसला के। सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार सब बहनों को साइन करनी पड़ती है। अब यही सब साइन करवाते हैं धीरे से, इमोशनल करके कि तेरे बिना कुछ है बहन, कर दे साइन आज। वो भी इमोशनल होके कर देती। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, निभा देंगे। 32 रुपए का राखी है, 34 रुपया ले ले। रक्षाबंधन में मां लक्ष्मी ने अपने भाई से नारायण मांगा है, मांगो ना, विराट मांगो, विष्णु मांगो, विशालता मांगो, संकीर्णता, ये साधारण चीजें क्यों मांगते हो? पर भाई वही है। और भाई बहन का पर्व भी कैसे, हम शास्त्रीय विधि से फिर एक चर्चा अगर एक और करें इंद्राणी की, तो इंद्राणी तो उनकी पत्नी है और पहली रक्षा सूत्र उन्होंने बांधा है अपने गुरु के कहने पर, तो पत्नी भी पति को बांध सकते हैं। जो रक्षा करने के लिए घबरा जाएंगे कितने लोग, देखिए फिर ही गड़बड़ कर, गुरुजी ने ज्यादा कुछ बोल जाते हैं, हम कुछ ज्यादा नहीं बोलते। आपको भी पता होगा पुराण की वो कथा, जब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को सजेस्ट किया कर इंद्राणी इस श्रावण पूर्णिमा के दिन, इस दिन आपको ये बंधन बांधे, तो आप उसके बाद विजय भी प्राप्त किया उन्होंने उस रक्षा सूत्र से। तो पत्नी ने पति को बांधा। तो घबराइए मत, जो वास्तव में आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपके जीवन, आपके धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाता है, वही बांधने के योग्य है, वही बांध सकता है हमारा। अगर वो आचार्य हैं तो आचार्य बांधे, पिता हैं तो पिता बांधे, गुरु हैं। ये भाई बहन का बड़ा प्यारा पर्व है और मैं चाहता हूं कि भाई बहन के इस पर्व को और मजबूत बनाया जाए, बांधा जाए भाई बहन के। लेकिन जिनके नहीं हैं तो निराश न हुआ करें, आचार्य हैं इस श्रेष्ठ दुनिया में। जाओ किन्हीं गुरुदेव के पास, हे गुरुदेव आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है। क्या उनकी कलाई बढ़ जाए तो फिर कौन मैया का लाल है जो इतनी बड़ी रक्षा तुम्हारा कर पाएगा? बताओ, गुरु की कृपा से बड़ा, आचार्य की कृपा से बड़ा कौन है दुनिया में जो तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? शास्त्रीय विधि से, संस्कृत विधि से कितनी तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? तो वो भी है कि वो भी हो सकता है। तो अनंत अनंत, अब हुमायूं को कर्णावती का पत्र और ताज को बेगम का पत्र, ये सब तो चलते ही रहता, करते रहिए, ठीक है, अच्छी बात है, संबंध बनते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। पर ये नाम है रक्षाबंधन। क्या नाम है? रक्षाबंधन। तो पहले वो मिठाई खा के रक्षा हुआ, चॉकलेट खा के रक्षा हुआ, आईफोन से रक्षा हुआ, तो रक्षा का कोई काम ही नहीं है, नाम है रक्षाबंधन। केवल बस प्रतीक। जैसे विवाह के ऊपर बोला तो इतना हंगामा हो गया, थोड़ी सी जो क्या कह दी, इतना हंगामा क्यों है बरपा? हमने विवाह की पद्धति की सुधार की बात करी, हमने बेल्ट और ये चमड़े और पेप्सी और दारू ढकेल करके, देवताओं का आवाहन करके, जहां पर मिलन होता है, वर कन्या महाराज उस दिन विष्णु लक्ष्मी स्वरूप में खड़े रहते हैं, उनकी कैसी पवित्रता से, यह एक यज्ञ है, विवाह एक संस्कार है, कुसंस्कार नहीं है, ये इवेंट संस्कृति नहीं है दो कौड़ी की। इवेंट संस्कृति से बचाने के लिए बोला तो हंगामा बरप गया। भाई को हंगामा बरपा समझ में नहीं आया। यद्यपि हंगामा मुट्ठी भर लोगों ने बरसाया होगा, पर पूरा भारत तालियां बजा रहा था कि कोई तो है जो विवाह को दिन में करने के लिए कह रहा है कि होना चाहिए साहब दिन में आनंद, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बेल्ट नहीं पहनना चाहिए। बताओ तुम्हारे विवाह में उन आचार्यों की क्या स्थिति होती है? संस्कृत के अलंकारों से, संस्कृत से भूषित, संस्कार से भूषित, वेद के ज्ञान से भूषित उन आचार्यों की कितनी महिमा देते हो तुम अपने शादियों में, विवाहों में। फूफा रूठ जाए तो क्या देने को तैयार हो जाओगे? फूफा के चलते आचार्य बिठा दोगे। अरे 500 फूफा बिठा दो, आचार्य को बिठाने की जरूरत न पड़े। हे आचार्य देव आप आ गए, मुहूर्त हो गया, प्रारंभ करिए। हम कहां विरोधी हैं मुहूर्त के? हम कहां विरोधी हैं? किसने ये साबित कर दिया? कहां से ये बातें आ गई? कौन से ये षड्यंत्र हैं? कौन लोग हैं ये जो भारतीय सनातन संस्कृति के उद्भव को देखना नहीं चाहते? कौन लोग हैं ये जो भारतीय सनातन संस्कृति को विश्व के ऊपर में विश्व गुरु बनते हुए नहीं देखना चाहते? कौन
कहां से आते हैं ऐसे लोग? आप संस्कृत का समर्थन करो, मेरे समर्थन की जरूरत नहीं है। आप वेदों का समर्थन करो, मेरे समर्थन की जरूरत नहीं है। आप अपने सनातन धर्म के मानवीय विकास का, मानवीय संस्कार का समर्थन करिए, आनंद का समर्थन करिए। मैं समर्थन लेने नहीं आया आपके पास में, मैं वोट लेने नहीं आया आपके पास में, पर कुसंस्कार से या कुज्ञान से या किसी षड्यंत्र के तहत ये सब बातें न किया करिए। भारत के कोई भी सपूत उठता है, माँ भारती की रक्षार्थ भारत का कोई भी सपूत उठता है संस्कृत के पक्ष में, संस्कृति के पक्ष में, सनातन के पक्ष में, तो उसका समर्थन करिए, करना चाहिए। और यही धर्म है, वर्तमान समीचीन धर्म है। और मौलिक चीजों को ढूंढ ढूंढ के निकालिए, पत्ते इत्यादि धोने से नहीं होंगे। मैं फिर कहता हूं, आज संस्कृत दिवस के अवसर पर यह कहते हुए मुझे आह्लाद है कि अगर भारत ने संस्कृत को बचा लिया तो भारत पूरी दुनिया की संस्कृति को बचाने में समर्थ हो जाएगा। केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया और मानवता की संस्कृति को बचाने में समर्थ हो जाएगा। बस बचाकर आप देखो तो कोई बात नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, या कुटुंब ही हमारी वसुधा है। पूरे वसुधैव में तो तुम संस्कृत का प्रचार प्रसार करके जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते, लेकिन तुम अपने कुटुंब में, कुटुंब ही वसुधा है, वहां पर तो अपने संस्कृति, संस्कार और संस्कृत को उपस्थित कर सकते हैं, वैदिक शिक्षा को ला सकते हैं, आचारवान शिक्षा को ला सकते हैं, आचार्य की स्थापना वहां करा सकते हैं, आचार्योचित आचरण हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए बच्चों का। कुटुंब में तो कर सकते हैं ना, वसुधा में नहीं कर सकते। तो वसुधैव कुटुंबकम, या कुटुंब ही हमारी वसुधा है।